नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी मोटरसाइकिल है, कार है, घर पे स्कूटी है, मतलब कोई भी व्हीकल जिसके थ्रू आप रोड पर सफ़र करते हो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें हम आपको कुछ नए नियम्स के बारे में जानकारी देंगे और भारत ने और इसमें क्या क्या सुधार करे हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वरना आप पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है। उसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको बता दें, अगर आपके पास मोटरसाइकिल, बाइक और कार हैं तो उसके लिए कुछ नए नियम आए हैं जो आपको जानना चाहिए। देखिए, भारत सरकार ने हाल के वर्षों में सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और वाहन स्वामियों की जिम्मेदारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम जो है वो लागू किए हैं। यदि आपके पास मोटरसाइकिल है, बाइक है, कार है, तो इन नए नियमों को जानना और समझना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इनके उल्लंघन पर आपको भारी जुर्माना या फिर जेल या फिर दोनों तक की सज़ा हो सकती है। यहाँ हम इन नए नियमों को विषयवार, विस्तार से और सरल हिंदी भाषा में आपको समझा रहे हैं। इसको आप समझ कर ही अपना जो ट्रैवल है उसको करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसमें सबसे पहला नियम जो रहने वाला है वो मेरा रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रहने वाला है। क्योंकि अगर आपके पास देखिए ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं है तो उसको बनवा लीजिए क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस अब अनिवार्य हो गया है। अब बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और बार बार उल्लंघन करने पर जेल भी हो सकती है। देखिए, अब जो आप अपने घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चले जाते थे ना गली में कि अरे यहाँ कौन ही देखेगा, यहाँ कौन पुलिस वाला, यहाँ कभी चेकिंग नहीं होती, हम चले जाते हैं, तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं और वहीं पर वो मात खा जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आप लोग अगर एक बार पकड़े गए तो आपकी गाड़ी तक सीज हो सकती है, आप पर जुर्माना लग सकता है या फिर आप जेल जा सकते हो। वाहन का रजिस्ट्रेशन, कोई भी वाहन हो, आपके पास गाड़ी हो, चाहे कार हो, मोटरसाइकिल, बाइक, कुछ भी हो, उसका रजिस्ट्रेशन वैध और अपडेट होना चाहिए। एक्सपायर रजिस्ट्रेशन पर भी आपका चालान कट सकता है। रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन फीस भी पहले से अब कई गुना तक बढ़ा दी गई है, उस पर आपको पेनाल्टी भी अब पहले से ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी अगर आप रजिस्ट्रेशन या फिर री रजिस्ट्रेशन लेट में करवाते हो तो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के बाद लेट फीस का प्रावधान पहले से ही है, जो कि निजी गाड़ियों के लिए 300 रुपये प्रति महीना और कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए 600 रुपये प्रति महीना तक निर्धारित है। यानी अगर आप 3 महीने बाद जाते हो तो आपको 900 रुपये देने पड़ेंगे, 4 महीने बाद जाते हो अपनी मोटरसाइकिल का री रजिस्ट्रेशन कराने तो आपको 1200 रुपये, मतलब प्रति महीना। अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ी है तो 300, और कोई कॉमर्शियल गाड़ी है जिस पर आप अपना जो माल वाल है ये सब पहुँचाते हो इधर उधर ट्रांसपोर्ट में, तो आप 600 रुपये प्रति महीने तक आपको देने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे वाहन स्क्रैप पॉलिसी और पुराने वाहनों के लिए भी नए नियम आ चुके हैं, उसके बारे में। देखिए, स्क्रैप पॉलिसी 15 साल से ज़्यादा पुरानी निजी गाड़ियां और 20 साल से ज़्यादा पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियां अब सड़क पर आप नहीं चला सकते। इनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा और इन्हें स्क्रैप करना अनिवार्य है। यानी अगर आपकी गाड़ी 15 साल से ज़्यादा पुरानी है और आप उसको सड़क पर लेके निकल रहे हो तो ये कानूनी रूप से अवैध है और इस पर आपका जुर्माना होगा और आपकी गाड़ी भी जाएगी। लेकिन एक रास्ता इसमें भी है, अगर आप चाहते हो, आपके पास बजट नहीं है अचानक से कोई गाड़ी खरीदने का और आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी भी हो चुकी है और आप उसे चलाना भी चाहते हो, तो आपको उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद आपको 5 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, वो आप फिर उसको और ज़्यादा चला सकते हो। अब ये फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा उसके बारे में भी हम आपको आगे बता देते हैं। देखिए, फिटनेस टेस्ट आपको गाड़ियों का कहाँ कराना है। पुरानी गाड़ियों को सड़क पर चलाने के लिए ऑटोमेटिक व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन बने होते हैं, हर शहर में होते हैं। ज़रूरत है आपको खुद से पता करने की, वहाँ से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट जो है गाड़ी का मिल जाएगा। एक बार आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया तो आप उसका रजिस्ट्रेशन ईजिली करा पाओगे। स्क्रैपिंग के फ़ायदे, स्क्रैपिंग से आपको नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट देती है गवर्नमेंट और सब्सिडी भी आपको दे सकती है। साथ ही साथ आपको बताएंगे हेलमेट और सुरक्षा उपकरणों के नियम। देखिए, हेलमेट को तो बहुत पहले से अनिवार्य कर दिया गया है। बाइक और स्कूटर चलाते समय ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अब हर नई बाइक खरीदने पर 2 ISI मार्क वाले हेलमेट डीलर को देना जरूरी है, एक चालक और एक पीछे बैठने वाले के लिए। यानी सरकार ने इस नियम को बहुत पहले ही लागू कर दिया था, लेकिन अब इसको और ज़्यादा कंपलसरी किया जा रहा है कि अब जो डीलर है जहाँ से आप बाइक खरीदोगे वो आपको ISI मार्क वाले 2 हेलमेट देगा, एक आपके लिए यानी कि जो गाड़ी चलाएगा और एक जो आपके पीछे बैठेगा उसके लिए, ठीक है। यानी बाइक, स्कूटी वगैरह अगर आप खरीदते हो तो उसके साथ बिना हेलमेट के अब आपका चालान कटेगा। यानी बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और बार बार उल्लंघन अगर आप करते हो तो आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो जाएगा और आप जेल भी जा सकते हो।
बच्चों की सुरक्षा, यदि बाइक पर कोई बच्चा पीछे बैठा है तो उसके लिए भी आपको हेलमेट पहनना जरूरी है, उसको भी आपको हेलमेट पहनाना कंपलसरी है। प्रदूषण नियंत्रण और फिटनेस के नियम, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी सभी वाहनों के लिए वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो अनिवार्य है। बिना पीयूसी के वाहन चलाने पर आप चालान कट सकता है। ये कुछ ट्रैफिक के भी नियम होते हैं जो आपको समझने चाहिए। फिटनेस टेस्ट यानी पुराने वाहनों के लिए नियमित फिटनेस टेस्ट जरूरी है और फिटनेस फेल होने पर वाहन सड़क पर आप नहीं चला सकते हो। यानी मैंने अभी ऊपर बताया ना आपको, अगर आपका 15 साल पुराना वाहन है, आप उसको फिटनेस के लिए लेके जा रहे हो, आप चाहते हो कि हम उसको और ज़्यादा चलाएंगे, अगर वो पास हो गया वहाँ पर तो ठीक है, फिर आपको 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। बट अगर किसी कारण बस फिटनेस में आपका जो वाहन है वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया तो आपको उसी टाइम गाड़ी को स्क्रैप कराना पड़ेगा और आप उसे आगे नहीं चला सकते। मोटर इंश्योरेंस के भी कुछ नए नियम आ गए हैं क्योंकि इंश्योरेंस अब अनिवार्य कर दिया गया है। बिना वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के कोई भी वाहन सड़क पर आप नहीं चला सकते। पकड़े जाने पर ऑन द स्पॉट इंश्योरेंस आपको खरीदना पड़ सकता है और प्रीमियम की राशि फास्टैग से भी काटी जाएगी। बीमा ना होने पर आपका चालान होगा, यानी मोटर इंश्योरेंस ना होने पर चालान कट सकता है या फिर वाहन भी आपका जब्त हो सकता है। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म बीमा भी इसमें आपका पड़ सकता है, यानी बिना बीमा के पकड़े गए वाहनों के लिए शॉर्ट टर्म बीमा तुरंत उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही साथ ट्रैफिक नियम और जुर्माने की राशि के बारे में आपको बता दें क्योंकि जुर्माने की राशि में देखिए वृद्धि भी कर दी है गवर्नमेंट ने, अभी हाल ही में वो करने भी वाली है। यानी रेड लाइट जंप, यानी अगर आप रेड लाइट को तोड़ करके यानी सिग्नल तोड़ करके गाड़ी चलाते हो तो आपको जुर्माना लगेगा। ओवर स्पीडिंग अगर आप करते हो, जैसे स्पीड लिमिट 80 की है और आप उसको 100 किलोमीटर पर आवर दौड़ा रहे हो तो भी आप पर जुर्माना लगेगा। गलत लेन में अगर आप चल रहे हो तो भी आप पर जुर्माना लगेगा। मोबाइल फ़ोन का आप इस्तेमाल कर रहे हो कार चलाते समय, बाइक चलाते समय या फिर शराब पीकर आप गाड़ी चला रहे हो आदि पर आप पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नेम प्लेट और स्टिकर के नियम, यानी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या फिर गाड़ी की बॉडी पर या फिर कार के पिछले शीशे पर या फिर नंबर प्लेट पर अगर आप जाति सूचक, धर्म सूचक, पद अपने या फिर किसी भी कोई भी ऐसा गैर कानूनी स्टिकर आप लगाते हो या कोई स्लोगन लिखवाते हो तो आपका चालान कट सकता है। साथ ही साथ साइलेंट जोन में आपको हॉर्न नहीं बजाना है, खास करके हॉस्पिटल और स्कूल के पास में अगर आप हॉर्न बजाते हो तो उस पर भी आप पर जुर्माना लग सकता है। क्योंकि देखिए नॉर्मल आपने बजाया कोई बात नहीं, अगर आप बार बार जानबूझ के उस चीज़ को वायलेट करते हो तो फिर आप पर जुर्माना लग सकता है। साथ ही साथ आपको बताएंगे हम वाहन खरीदते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, उस पर भी नए नियम है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। हेलमेट के साथ आपको नई बाइक अब लेनी है, यानी अब हर नई बाइक या स्कूटर के साथ आपको 2 ISI मार्क वाले हेलमेट देना डीलर के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। फिटनेस और बीमा, नई गाड़ी खरीदते समय फिटनेस सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पॉलिसी आपको तुरंत बनवा लेनी चाहिए, ये आपके लिए भी ज़रूरी है और आपकी फैमिली के लिए भी ज़रूरी है। अन्य महत्वपूर्ण बदलाव देखिए जो इसमें हुए हैं, यानी वाहन दस्तावेज, वाहन के सभी जरूरी दस्तावेज आपको अपने साथ रखना है ताकि भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइक लाइसेंस आपको हमेशा साथ में रखना है, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको रखना अनिवार्य है। डिजिटल दस्तावेज, अब आप चाहो तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके घूमने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अक्सर बाइक वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके डॉक्यूमेंट्स ख़राब हो जाते हैं, खासकर बारिश के मौसम में। तो आप चाहो तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आप डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में आप रख सकते हो, वो भी आपके मान्य होंगे। ऐसा नहीं कि आपको पुराना आपको फिजिकली दिखाना पड़ेगा। फास्टैग अनिवार्य, यानी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य है, बिना फास्टैग के आपको दोगुना टोल तक देना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कुछ निष्कर्ष जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और वाहन मालिकों की जिम्मेदारी तय करना है। यदि आप इन नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है या फिर जेल जैसी सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए हमेशा वैध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अपने साथ रखें, वाहन का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हमेशा अपडेट रखें, हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपकरणों का समय समय पर इस्तेमाल करते रहें, पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी और फिटनेस नियमों का पालन करते रहें, ट्रैफिक नियमों और जुर्माने की नई राशि की जानकारी रखें। इन नए नियमों का पालन करके आप न केवल खुद की बल्कि समाज की भी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाएं और सरकार के नए नियमों का सम्मान करें। तो साथियों जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर आपको बता दिया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई समय मिलने पर दे दूंगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है, अवेयरनेस के पर्पज़ पर मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया था ताकि आप सभी को जानकारी दे पाऊँ कि आखिर क्या चल रहा है इस टाइम और कौन कौन से रूल जो है वो चेंज होने वाले हैं। तो मैंने पूरा आपको समझा दिया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने यार दोस्तों, भाई बंधुओं के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चले। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।